मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करणो बिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, मोहन सांसव सोवनहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के नशा में नाना प्रकार का स्वप्न देखता है। मकान बनाएंगे तो दुकान बनाएंगे, जमीन खरीदेंगे, बेटा को विद्वान बनाएंगे तो बेटी को धनवान बनाएंगे, सुखीवान बना देंगे, मंत्री बना देंगे, संतरी बना देंगे, यहाँ बढ़िया संस्कार देंगे, अति सुखी की ओर बढ़ा देंगे, सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। धन से ज्यादा धन संचय जमा कर देने पर। इसलिए नाना प्रकार का छल कपट परपंच, इडिंग बिडिंग टिडिंग, ऐमानी बेमानी शैतानी, अलाली दलाली छलाली कलाली कर करके धन जमा करने में पूरी बल बुद्धि आयु सब खर्च कर देता है। और तब तक यह शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है। तो उस समय जब सभी ने उपेक्षा का भाव से बुढ़वा को देखता है और उनके शब्द को सुनकर के भी अनसुना करता है, तो उस समय उसको कैसा अनुभव होता है। बूंद या गाँव सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजे से। उस समय उसको ऐसा अनुभव होता है कि व्यर्थ में समय, झूठे हम समय, बेटा बेटी स्त्री मित्र ये सबको झूठे हम खुश करने में अपना समय लगा। अब तो अत्यंत दुर्बल हो गए, जिससे अत्यंत श्रद्धा और प्रेम और बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, वही हमरा उपेक्षा कर रहा है और कठोर कठोर वाणी का प्रयोग करता है, हमरे दुर्गुण को निकालता है कि बाबू तो तुम बकलोले छलो, तू तो भैले बने छो। देखो तो गाँव वाला जो न महला अपन के कार पर चल छो बेटा, हम देखो जो मोटरसाइकिल पर चली, साइकिल पर चली, पैदल चली, नाना प्रकार का। वो 50 बीघा जमीन बनाया, अब तो 3 बीघा बनाया। मैंने नाना प्रकार का प्रशंसा का शब्द को तोड़ मड़ोड़ करके जो परम पूजनीय आपको होना चाहिए था उनके दृष्टि में, लेकिन सबसे आप निंदनीय, व्यर्थ और बेकार और दुर्गुण का पुलिंदा उसके नजर में हो गए। नहीं विश्वास है, नहीं विश्वास है। सोचते हैं झूठे ऐसे प्रवचन कर रहे हैं, आज आजमाइश कर लेना। कि बेटा को कहना कि तुम क्या बनना चाहते हो, कहेगा हम मिनिस्टर बनना चाहेंगे, कलेक्टर बनना चाहेंगे। लेकिन आप जो है सज्जन हैं, सुशील हैं, सरल हैं,
या लेबर हैं, रात दिन जो है आप मेहनत मजदूरी करके खाए हैं, कमाए हैं, पालन उसका पोषण किए हैं, बिजनेस किए हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहेगा आपकी तरह हम बिजनेसमैन बनेंगे या लेबर मजदूर बनेंगे, कभी नहीं कहेगा। सबसे फालतू और बेकार चीज आप ही उसके नजर में हो जाएगी, जिसके लिए तुम इतना दिमाग लगा रहे हो। मल मूत्र कफ पसीना ढोने वाला शरीर से तू मन और अहंकार में आकर करके तू खाली विषय के और बारे में सोचते हो। सोचते हो कि हम सुखी हो जाएंगे और सुखी बना देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकेगा। तुम जो जिसके मन से अपने मन से सोचते हो वो उसके पास भी तो मन है, जिसके बारे में तुम सुखी बनाना चाहते हो जिसको, उसके पास भी तो मन है। वो जो दूसरे को सुखी बनाना है वो अपने बेटा को सुखी करेगा। तुम्हारे फिर मित्र मैं एक उदाहरण देता हूँ, ऐसे नहीं मानिएगा। जब अविश्वास नहीं तो आज परीक्षा कर लीजिएगा। सुन लीजिए उदाहरण। एक सेठ जी सत्संग कभी कभी जाया करते थे महात्मा जी के प्रांगण में। वहाँ 1500 100-200 आदमी आते थे सत्संग सुनने। तो सेठ जी अक्सर जाया करते थे। नगर में ही बगले में महात्मा जी का कुटिया था। वो महात्मा जी पहुँचे हुए थे, बड़ा आत्मज्ञानी साधु का सभी सद्गुण उसमें समाहित था। संत चरित सर सरिस का पासु सरस नीरस विष में फल जासु। तो सेठ जी ने क्या किया, वो पीछे में बैठते थे। तो लगातार महीना दिन जाने के बाद जो है सेठ जी ने 50 टका दिया सत्संग में सहयोग। सत्संग में कुटिया उटिया बढ़िया से बनवाने के लिए सब दे रहे थे। 10-20 कोई 10 टका 5 टका बने 100 टका जितना जिसको समझता था उसको 50 टका दिया। तो दूसरा दिन सेठ जी आए, कहा यहाँ बैठिए आगे में। सेठ जी महात्मा जी ने कहा, बैठ गए। सत्संग जब समाप्त हुआ तो सेठ जी के मन में एक भाव पैदा हो गया। भोगी के मन में भोग विलास वाला ही बात पैदा होगा। जो विषया आ सकते हैं वह विषय के अंतर्गत में ही उसका सोच काम करेगा। वह कहता है खड़ा होकर के, महात्मा जी तो बात बोले तो हाँ बोलिए ना। देखिए 50 टका हम जब दाम दिए कल्पनाथ हमको आगे में बैठने के लिए बोल रहे थे। देखिए पैसा में कितना शक्ति होता है। हम तो 1 महीना से पीछे में बैठते थे। पैसा में कितना शक्ति। महात्मा जी ने कहा यह तो विषय में आसक्ति होने के कारण से इस प्रकार सोचते हैं। मैंने ऐसा सोच करके नहीं कि आपने 50 टका दान दिया, मैं यह सोच करके आपको आगे में बैठने के लिए बताया कि आप 1 महीना सुनने के बाद सत्संग में आने के बाद आप में त्याग शक्ति में वृद्धि हुई। आपकी त्याग शक्ति को मैंने आदर दिया, सम्मान दिया। यह सत्संग का प्रभाव है कि त्याग शक्ति में आप में वृद्धि हुई। आप तो 1 महीना से आ रहे थे,
त्याग शक्ति उस समय तो उस समय देना चाहिए, नहीं दे सके। त्याग शक्ति उस समय नहीं था। का क्षमा करें गुरुदेव, का सोचना तुम उत्तम विचार से सोचा करो, शुद्ध चित्त आत्मा से। अशुद्ध जैसे जल अगर शराब वाला बर्तन में दे देगा तो वो भी बदबू हो जाएगा उसमें। और वही जल को मंदिर में चढ़ा देगा क्या हो जाएगा? वह पूजनीय हो गया। और उसको मांस में भी सिझा सकते हो दे करके, वह जल पूजनीय नहीं होता है। मछली भी सिझा सकते हो, खीर भी बना सकते हो, भात भी बना सकते हो, रोटी भी बना सकते हो। जिस जिस स्थान पर जाएगा उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन होते चला जाएगा। इसलिए तुम्हारा दिमाग में सत्संग उस समय तुम सुन नहीं रहा, समझ रहा था, बल्कि तुम यह सोच रहा था कि हमने आज 50 टका दिया तो महात्मा जी ने आज हमको आदर सम्मान दिया। तुमने टका को मैंने आदर सम्मान देता तो फिर हम गृहस्थाश्रम त्याग क्यों करते? चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का। फिर जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का से, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा आपको दीजिए या न दीजिए, तो आपका त्याग सकती है। आपका क्या त्याग सकती है? संतोष शक्ति को आपने बताइएगा। इस प्रकार जब है महात्मा जी का शब्द सुने तो उनके हृदय में कुछ ज्ञान हुआ। क्षमा कीजिए गुरुदेव, अब ऐसा नहीं सोचे, सत्संग सुना कीजिए। अभी तो तू कभी खोपल हाथ को मारा है, अभी तो एडमिशन किया है, धीरे धीरे वृद्धि होगा, सदगुण में परिणत हो जाएगा। अभी दुर्गुण से आयुक्त न हो। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा द्वेष राग जलन सब तो है ये ना विषय। ये क्या ठीक है हमारे। अब वो सेठी चले गए। फिर 2-3 महीना के बाद आए तो फिर जो है महात्मा जी ने कहा, सेठ जी क्या बात है, सत्संग इधर 2-3 महीना के बाद लेट से आते हैं। लेट से आए क्या? क्योंकि क्या करें गुरुदेव, समय नहीं मिल पाता है। पोता को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, पोता पोते को स्कूल छोड़ने जाते हैं, फिर वहाँ से लाते हैं। और हमारा बेटा पुतहु तो सब सर्विसमैन है, चला जाता है, तो हम क्या करेंगे? फिर इसको कौन लाएगा बच्चा को? इसी में उलझ जाते हैं, इसलिए समय नहीं निकाल पाते हैं। बड़ा परिवार हमको बड़ा श्रद्धा और प्रेम करते हैं सब लोग, पत्नी पुत्र पुत्री पोता पोती नाती इत्यादि सभी परिवार हमारे लिए जान देते हैं। इसलिए बड़ा श्रद्धा स्नेह है हो। लेकिन ना सेठ जी फिर इस जगह उल्टा आप सोच रहे हैं। उस समय भी आप उल्टा सोचो, इस समय भी सोच रहे हैं। हम कहे ना आपको कि विषय के अंतर्गत रह करके आप सोचते हैं। ये तो आपका मोह है कि उसने हमको बहुत श्रद्धा और स्नेह और प्यार करते हैं। ये तो आपका मोह बोल रहा है, मोह के नशा में। जबकि आपको इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि मृत्यु तो अटल सत्य है। जो मौत को जान लेगा उसकी भोग की समाप्ति हो जाएगी। तुमको सही ज्ञान नहीं हुआ है सेठ, तुम मोह के कारण से ऐसा शब्द क्योंकि नहीं सही बोल रहे हैं गुरुदेव। कल अच्छा ठीक है तो तुमको परीक्षा करना, कल हाँ हमारे लिए जान दे देगा तो
कहा अच्छा ठीक है, तो आज परीक्षा परीक्षा कर लो। तो गुरुदेव ने एक मंत्र सिखाया, प्राणवायु को स्पंदन या नसाग्र पर 12 अंगुल जो है ऊपर पर जो है चढ़ा कर करके स्थिर कर देने के लिए, जिससे कि मृत्युवत हो जाता है मनुष्य। प्राणवायु के स्पंदन अवरुद्ध हो जाती है। नसाग्र से 12 अंगुल जब ऊपर हो जाता है तब क्या होता है, प्राण स्पंदन का अवरोध हो जाने के कारण से मृत्युवत के समान हो जाता है। यही मंत्र प्राण सिखा दिए सेठ जी को। कहा तुम जो है ना कल्पना करना, क्योंकि हाँ कल्पना तो हमारा पोता का जो है ना जन्मदिन है, क्योंकि हाँ ठीक है, तुम जो है ना 10-11 बजे करीबन यही क्रिया करना। कल परीक्षा हो जाएगा कि तुमको कौन कौन बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम्हारे लिए कौन कौन जान दे देता है। कल ठीक है जब आप कहते हैं, वो ज्ञान मंत्र सिखा दिया और सीढ़ी चलेगी। और जब दूसरा दिन पोता का जन्मदिन था तो खीर पूड़ी मांस भात नाना प्रकार का व्यंजन बना। और ठीक जब बन करके रेडी हुआ घर में, तो उस सेठ जी ने क्या क्या वही मंत्र का जो है विधि को अपनाते हुए महात्मा जी के बताए अनुसार प्राण वायु को स्पंदन कर का अवरोध कर दिया, मैंने ऊपर चढ़ा दिया। वह मरे हुए के समान हो गया। और यह पैर को जो है दुजुंडा वाला पिलर था, सीढ़ी मकान बहुत बनाया था, पैसा वाला था, गोड़ हाथ तान दिया और वह पिलर के बीच में जो है पैर को फंसा दिया। हाथ गोड़ कड़ा हो गया। तो जब भोजन बनकर तैयार हुआ तो सेठानी आई सेठ जी के पास कि चलिए भोजन करने के लिए। तो सेठानी ने देखती है कि सेठ जी तो मर गया। वो देख ली कि तो मर गया, अभी जब हम रोना धोना शुरू करेंगे तो खाना सब बर्बाद हो जाएगा, तो जाते हैं पहले मैं खा लेती हूँ। बस सेठानी गई, खीर पूड़ी मांस भात सब खाकर कंठ पर्यंत खा ली। जब खा ली बिना सेठ जी के खाए हुए, तो पुतहू ने देख लिया। तो पुतहू ने मन में डाउट हो गया, संदेह हो गया कि सेठ जी आज ससुर जी खाए नहीं है और जो है सास कैसे खा रही है, कोई बात है कि देखे तो ससुर से पूछ ले। तो ससुर के पास जब गई तो देखा कि तो मर गया। तो वह भी समझ गई, ओ इसके बाद बस वो भी जाकर के मांस भात खीर पूड़ी नाना प्रकार का बढ़िया बढ़िया व्यंजन जो बना हुआ था वह भी कंठ पर्यंत खा ली। खा करके अब दोनों ने नाटक चालू कर दिया। तो वो बुढ़िया आती है, हरे बाप हमरा सेठ मालिक तो मरी गेले, हमरा जान प्राण सब हम मरी जेतियों से पक्का, लेकिन हमरो सेठ जी ने मरती है। हे भगवान ये क्या कर दिए, आप बहुत बड़ा जुलूम कर दिए। नाना प्रकार का राग अनुराग अल्पाने लगी और इसका विलाप सुन करके, करुण भरे विलाप सुन करके पुतहू सभी पुतहू चार बेटा सभी आकर के ये सब बड़ी जोर शोर से छाती पीट पीट कर करके रोने लगे। पोता पोती नाती नतनी बेटी सब आ गई। तुरंत फोन किया तो बेटी भी आ गई। अब तो गाँव वाला भी सब आ गए। तो गाँव वाला ने कहा कि भाई सेठ जी मरिए गए तो है, ये काम कीजिए, ये सत्संग जो है ना जाते थे वो मंदिर में, जो गुरु महाराज है उनका ही चला हो गए थे, दीक्षा लिए थे।
कुछ सत्संगी ने सलाह दिया, गुरु महाराज के पास जाइए, अभी तो मरने वाला नहीं था, अचानक कैसे मरा, बुला लीजिए गुरु महाराज को, जहाँ हो सकता है कोई उपाय बतावे। पहुँचे हुए गुरु महाराज हैं। दो चार ठो सत्संग ने कहा कि हाँ ठीक है। सेठ जी का बेटा गया, बड़ा आरजू विनती करके गुरु महाराज को लाए कि देखिए ना, आपका चेला जो हमारा पिताजी सेठ जी थे वो ख़त्म हो गए, चलिए गुरु महाराज दर्शन देने के लिए अंतिम भेंट दीजिए। कहा ठीक है, चलो। कम्बल कमंडल लिए, झोला लिया है, रोना देख कर करके महात्मा जी बैठे, कुर्सी दिया गया। महात्मा जी ने कहा, देखो भाई, ये तो जीवित हो सकता है। लेकिन हाँ, महात्मा जी सेठाइन बोली कि हम जान दे देते हैं, इसके लिए जो भी कुछ कहिए कुछ। उसकी पुतहू बोली कि हाँ हाँ गुरुदेव, और बेटा भी बोले जो भी खर्च होगा महात्मा जी जो बोलिए उसके लिए मैं तैयार हूँ, अपना जान भी देने के लिए। तो हाँ ठीक है ठीक है, तो एक काम करते हैं, जान देने की तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक बात है, हम तो जीवित नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बुद्धि है। क्या बुद्धि है? इसका आयु ट्रांसफर कर देंगे। जो एक ये बोतल में दवाई निकाल के दिया कि इसको जो पी लेगा, जो भी पी लेगा तो उसकी आयु सेठ जी में चली जाएगी, जीवात्मा, और वह मर जाएगा, सेठ जी जिंदा हो जाएगा। अगर यदि इनसे जो ज़्यादा प्यार करते हैं, स्नेह है, श्रद्धा है, तो पी लीजिए। बोतल में दवा देते हुए कहा ठीक है। तो कहा पत्नी को पीजिए, क्योंकि नहीं जे अब हो गए तो हो गए, अब जब भगवानों की मर्जी यही था तो हम क्या करेंगे, छोड़ दीजिए जो है, छोड़िए महात्मा जी। बेटा का तू पिएगा? तो नहीं, तो हम तो जवान हैं, तो अब जो है अभी हम 4 बच्चा है, 2 बच्चा है, तो बूढ़ा तो पिताजी जो है 8 साल 2 साल बचते, लेकिन जो हुआ छोड़ दिए। पुतो करके पुतो का हम काहे पिए, जब बेटा उसका तो हम काहे पिए। उसकी बेटी को बोला तू पिए लेगी, कहा क्या तो ये हाथ में लो पखंडी करे। हम बच्चा स्कूल में गिलो छे, हम स्कूल छोड़ी के लो बापा और के देखिए भेंट कर लिए कैसे मरले, और तो यहाँ हमरा कहो कि अपना जान दे, हमारा जान दे की जगह जमीन जायदाद संपत्ति ले छे बेटा था, हमें कह ले जान दे रखो अपने जड़ी जनता। समझ में वहाँ बेटा आए थे स्कूलों से, मैं लड़कियाँ तो उसी समय चले। कहा कि कोई तो अब नहीं पिएगा, क्योंकि जो छोड़ा महात्मा जी जे हो गए, तो भगवान को जो पसंद था होगा। कहा ठीक है, तो कहा ठीक है। तो गाँव वाले ने कहा इसको तब जलाइए। जैसे भी खींचे तो गुड़वा तो फंसा हुआ था पिलर में, तो कहा पिलर को तोड़ना होगा। गाँव वालों ने कहा पिलर को भाई तोड़ना होगा। कहा गोड़ तो सेठ जी का दो जुड़वा वाला जो पिलर है, तो पिलर को तोड़ेगा तब ना गोड़ निकलेगा जी। तो सेठ का बेटा ने कहता है जो बाबू तुम खत्म हो ही पिलर है पर तो घर ही है, या इसको तोड़ देंगे तो मकाने गिर जाएगा, तो क्या करेंगे जी। तो जरबे करते बाबू को तो जरना है ये है, तो गोड़ काट दीजिए। एक तो गोड़ है तो काट दीजिए, तो जरना है ये है। अरे घाट पर जाएंगे तो जरेबे नहीं करेंगे, तो काट दीजिए। तो ठीक है। तो पुतहू का तो जाओ लाल गड़ासी ला करके जो है, तो अब काटने ही वाला था। गाँव वाले ने कहा कि भाई हम लोग ने काटेंगे, तुम ही काटो। तो जब काटने वाला था तो महात्मा जी का रुको। अरे है पिलर के चलते जो तू, पिलर तो सेठ जी ने बनाया, तो पिलर के चलते तू गोड़ काय काटता है, इसका पैर काय काटता है। तो महात्मा जी जो है ना
तो बाबू का तो अब जो है पूरा शरीर जर्वे करेगा। तो काटिया देंगे तो इससे क्या तकलीफ, फूंट नहीं है, निकलेगा, मरिए गए। कहा महात्मा जी ने कहा रुक जाओ, छोड़ो, हमारा चेला चट है, कभी कभी हमको 50 का दान भी दिया था सत्संग में, कभी कभी जो है भोजन भी करा देता था ले जाकर। छोड़ो चला, हम अपने चेले को, हम जो हमें मम्मी मर जाते, इसके लिए हम ही दवा पी लेते। बोतल खोल करके पी लिए महात्मा जी ने, और सेठ जी को पीठ पर ठोक दिया, उठ जाओ सेठ उठो। सेठ जी उठ गया, समझ लिया, सुन लिया, क्योंकि जी गुरुदेव सब सुन लिए और समझ गए। अब तुमको विश्वास हुआ, जो तर्क दे रहा था कि हमारे लिए जान दे देगा, ये पिलर नहीं देने वाला था, तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, तुम्हारा पैर काटने तैयार हो गया, और तू बोलता था जान दे देगा हमारे लिए। तो विषय भोग भोगी के तरह सोचते हो, इसलिए कहीं विषय में जिसकी आसक्ति है उसकी सोच विषया आसक्ति ही उत्पन्न होता है। अनासक्त गंदा भाव विचार जिसको रहेगा, उत्तम चीज का सोच वहां कैसे ठहरेगा? जहां गोबर ही गोबर है वहां घी कैसे ठहरेगा? तू भी बता। जहां सड़ा हुआ मुर्दा है वहां गुलाब का फूल जो चारों बगल दे दिया, क्या मुर्दा का बदबू शांत हो जाएगा या गुलाब का कोई महत्व रह जाएगा? वहां कैसे कोई फायदा नहीं होगा। उसी प्रकार जिसका छल कपट परपंच जो विषय या आसक्ति है, उसको सद्बुद्धि सद्ज्ञान कैसे होगा? तुम उल्टा सोच रहे थे ना कि गुरुदेव हमको बहुत प्यार करते हैं, हमारे परिवार में बेटा बेटी स्त्री पोता पोती पुतहू, कितना प्यार, समझ गया ना? तुम्हारा पैर काट रहा था और किसी ने दवा पिया, जान दिया, कर ले जान दे देंगे, कहाँ को दिया, देख लिया ना, क्योंकि सब नाशक्ति भाव हो गया। गुरु के प्रति उनको असीम श्रद्धा, क्योंकि समझ में ना, प्रत्यक्षम किम परमानम। इसलिए कहते हैं आज तू परीक्षा कर लो, घर में सत्संग का बात जो बोलोगे घर में, बोलेगा और को काम उम है कि नहीं आपको? तब कमा के लाइए छल कपड़ पर मामनी बेमानी शैतानी से, अब बैठ करके गाली करेंगे हम लोग। उसी पर जो है ना बड़ा बड़ा बात, ऊंच नीच भाव, गंदा गंदा बात विचार, जैसे अब आपका किया है एक विश्वास शायुरी, जब आपका बेटा छल कपड़ परपन से बेमानी से जब नोट कमा करके लाता है तो बड़ा होशियार है बेटा, और जो जोगी महात्मा बन जाता है, संत महात्मा के शरण चला जाता है, सत्संग भजन करने कहता है मेरा बेटा पगला गया है, और वो पगला गया है। लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न हो, अब भक्ति करे कोई सुरमा, तन मन लज्जा खोई। सत्संग करने में लाज लगता है, चोरी करने में, झूठ बोलने में, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी करने में लाज नहीं लगता है। लाज का झूठ बूढ़ का सब प्रयोग कर कर करके अपने दुर्गुण को छिपाने की जो तू कुचेष्टा करता है, संत महात्मा लोग, आत्मज्ञानी लोग तुम्हारी सभी चतुराई को समझ रहा है। विषय में आसक्त रह करके उसी के अनुरूप तुम हमेशा बात को गोल मटोल कर करके बना देता है। एक आदमी क्या कहेगा, कमानेगा नहीं तो खाएगा कहीं। उसको यही उदाहरण दिया जाए, तू गर्भपिंड में जब था तो माँ के स्तन में दूध कैसे आया? तू कमा के जमा किया, सरकार ने सब्सिडी में दिया, विज्ञान ने दिया, विद्वान ने दिया, बाबू ने दिया,
कौन दिया? खोपड़ी से सोच नहीं, खोपड़ी है, दिमाग से नहीं सोचते हो, अरे विषय किसे सोचते हो, मन के अनुसार चलते हो। ऐसे नहीं बोलो कि तू विलासता पूर्ण वस्तुएं का तू इच्छा खोज। कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी को प्राप्त करने के लिए हमेशा लालायित रहते हो, उसके लिए तू नाना प्रकार का छल कपट और आडंबर पाखंड से धन संचय करते। तुम्हारी सभी चतुराई को संत महात्मा लोग देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। और जब अंतिम समय आएगा तो छाती पीट करके पछताएगा, जैसे सिकंदर ने अंतिम समय में फपक फपक कर रो रहा था। सिकंदर, है हमने महापाप कर लिया, ये जंगल पतार अंकड़ कंकड़ जमा करने में सोना चांदी हीरा मोती जवाहर कोई काम में नहीं आया रे। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहू काम अंत न आवे। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म गमावे। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करि, तेंदु भानु में गुरु रूप पावै। गुरु गुरु जप नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मनि सन मुख लखावै। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करि करि, राम नाम सार धुन गुरु पर खावे। गुरु ही सो शब्द रूप शांति परद अनूप मही, यही विधि गुरु हाजी मोक्ष पावे। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। यह जो नर्तन है दुर्लभ है, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई। 84 लाख जोनी में भरमते भरमते उनकी कृपा से अब की बार अटके हो मनुष्य तन मिला है। यह तन मोक्ष का साधन है, और तुम विषय में आसक्त होकर कर करके क्षण भंगुर सुख प्राप्त करने में अपनी आयु और बल बुद्धि सब खर्च कर देते हो, और फिर जो है 84 लाख योनि में चले जाते हो। हरि भजन को गयो उपटन लगे कपास, यहाँ क्या करने के लिए आए हो? खाली बच्चा पैदा करना, छल कपट परपंच खाना, खाना और झाड़ा फिरना, ये काम तो पशुओं कर रहा है। तब कहा है हमारे संत महात्मा कहते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावै, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावै। यह तनु साधन मोक्ष के द्वारा, यहीं पायन परलोक सुधारा। हे भाई, देवता भी तरसते हैं। कहा देवता को भी जो है ना धर्म क्षय होता है तो उसमें दुर्गति में चला जाता है, और आपको तो इतना है अधिकार कि यह तन रहते हुए आप पर ब्रह्म में मिल सकते हैं। अर्थात ये जीवात्मा को परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती तो मुक्त हो जाता है, फिर जीने और मरने का झंझट ही समाप्त होता है। उसका 10वां दरवाजा से बड़ा सरल मार्ग, सूरत शब्द योग बड़ा सरल मार्ग है। तू व्यर्थ में
कामनी और कंचन के फेर में सुख मिलेगा? कभी मिला है? तुमसे तुम्हारे बाप को क्या सुख मिला जो तुम सोच रहे हो तुम्हारा बेटा से तुमको सुख मिलेगा? बताओ, उसका क्या दुर्गति हुई जीवात्मा को तुम जानते हो? तुम उम्मीद लगा के बैठते हो, बेईमानी बेईमानी कर करके के धन जमा कर सुखी नहीं होगा, एक नंबर का नालायक हो जाएगा। लोभी, लंपट, कामी, क्रोधी, लालची, तीनों से भक्ति ना हो। अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बरन कुल खोई। बड़ा काम जात है, अहंकार हो गया। हमारा जात जन है बाबा ना हो चमार है। अपने आप को अहंकार ही नहीं सोच रहा है क्या? सदगुण नहीं हुआ, जहाँ अहंकार होगा सदगुण वहीं ना सोचता है। सप्त धातु उसमें भी है, 5 इंद्रियां उसमें, 14 इंद्रियां उसमें भी है, 3 दोष उसमें भी है, 5 अग्नि उसमें भी है। तो तू बड़का कैसे अपने हो गया? अहंकार अपने मन का मर्डर हो गया। बड़का तभी हो जाएगा जब जीते जी ही तुम क्या करेगा, यह जीवात्मा को परम आत्मा में मिला देगा। अहंकार का पोषण से, धन संचय करने से कोई सुखी न हुआ है। बेटा को सुख, ये तो धर्म कर रहा है, अधर्म से, पाप से जो है धन जमा कर लेगा वो कभी लायक होगा, एक नंबर का अय्यास होगा। कभी राजा को मोक्ष प्राप्त करते हुए सुना? कोई इतिहास बता रहा है? विषय भोग में लिप्त हो जाता है। इसलिए ही हमारे देश के प्यारे सज्जनों, संत महात्मा लोग अनादिकाल से हम लोगों को बड़ी कृपा से बताते हैं कि जीते जी ही, इसलिए गुरु के शरण में जा, जीते जी ही यह जीवात्मा को मोक्ष दिला दे 10वें दरवाजे से। 9वें दरवाजे में निकलोगे ना तो फिर तुम माये के चक्कर में फंस जाओगे। फिर विषय के बाजार में तुम पिसताते रहना, तब से ही बघाते रहना। रोग शोक और संताप, बुढ़ापा, हानि, लाभ, दुश्मन सब झेलते रहना। पाप, ताप, संताप सब झेलते रहना। सभी के मुक्ति के लिए आप क्या करें? सदगुरु के शरण में जाएं। इसलिए हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है, सदगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेल रे। यह दुनिया दिन चारि वसेर, यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दौ यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन्हें घेरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेल रे। यह दुनिया बंदी गृह यम की, जीव बंदी रहे घेरा रे। सदगुरु बिन न कोई कबहू, जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सदगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन यो तम तिनके पद,
हार पीव चोयम फेरो रे सदगुरु सेवते गुरु को सेवते मिटत सकल दुख झीलरी जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे बाबा सतगुरु देवी साहबे जा पद को यही नहीं चेरी सदगुरु सेवते गुरु को सेवते मिटल झेला रे यह दुनिया दिन चारी बसेरा यहाँ मेरा तेरा रे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। बम आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख दीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करकरीस और सवद गही लीजिए ऐसी ज्योति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी भव खंडन यारती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरुवे नमः। सदगुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद जय भारत।